हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन को कंसीडर किया हूँ, जो क्वेश्चन बेस्ड है सर्कुलर मोशन एंड न्यूटन्स लॉ मोशन पे। A small body A slides off the top of a smooth sphere of radius r. r रेडियस का एक स्फीयर है ऐसे, इस तरह से एक स्फीयर है, ओके? और इसकी रेडियस जो है स्मॉल r है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द मोमेंट इट लॉस कॉन्टैक्ट विथ द सरफेस ऑफ स्फीयर इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल। तो मान लेते हैं कि ये एक स्फीयर है और यहाँ से रेस्ट से एक पार्टिकल स्टार्ट किया चलना जिसका मास m है, ऐसे चली, ऐसे चलते 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 यहाँ पर आ गई, ओके? और यहाँ पर आएगी तो ऐसा नहीं कि ये ऐसे चलने लगेगी, ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे तो अपनी कंटेक्ट क्या कर दिया, मान लेते हैं कि उसका कंटेक्ट छोड़ देगी, पर यहाँ पर हम मान लेते हैं आ गई है, ओके? तो यहाँ पर वेलोसिटी इधर होगी, v होगी, और क्या होगा, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा इधर, ओके? यहाँ पर m है तो एक तो इधर नॉर्मल लगेगा, आपको पता है नॉर्मल, इधर आपको पता है mg लग जाएगी, ये मालूम है आपको, mg फोर्स से प्यारे बच्चों, ओके? मान लिया हम कि ए से पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट किया और ये बी पे आ गई। ये कौन सा जगह है, ये बी है। इसको मान लेते हैं कि थीटा एंगल बना लिया, तो ये भी प्यारे बच्चों क्या होगा, थीटा। तो ये जो होगा, ये वाला फोर्स कितना होगा, mg cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट टूटेगा प्यारे बच्चों, mg sin थीटा। तो नाउ एट बी एफ टी इक्वल टू mg sin थीटा, कोई प्रॉब्लम? अब इस एफ टी को क्या लिखेंगे, एम ए टी, एम जी साइन थीटा, सही है प्यारे बच्चों? एम से एम कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो ए टी इक्वल टू जी साइन थीटा। फर्दर क्या लिखेंगे, डी भी डिवाइड बाई डी टी इजिकल टू जी और साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप देख लो भाई। तो फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी भी इजिकल टू जी साइन थीटा, और क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, डी टी। यहाँ पर देखो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एल डिवाइड बाई डी टी। v इक्वल टू क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, डी भी डी एल बटे डी टी, और डी एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एल, डी एल का मतलब ये पूरा लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, डी एल। ये रेडियस कितना है प्यारे बच्चों, आर, ये ओ है, तो क्या लिखेंगे, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, बोलो सही बोले? तो यहाँ पर लिखेंगे v इज इक्वल टू डी एल की जगह पर क्या लिखेंगे, आर डी थीटा और डिवाइड बाई डी टी। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, सही है बच्चों? ओके, तो अब इसको रिप्लेसमेंट करना है हमको। तो इसके हमने dv लिखा है, dv, और जहाँ पे dt है, dt वहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो भाई, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या ऐसे, dt इज इक्वल टू आर डी थीटा डिवाइड बाई v। अब इस dt को आप यहाँ पुट कर दो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड dt यहाँ पुट करेंगे प्यारे बच्चों, तो मिल जाएगा क्या, dv इज इक्वल टू g साइन थीटा, और dt के बदले लिखेंगे आर डी थीटा डिवाइड बाई v। एक लाइन और, v dv इज इक्वल टू आर जी साइन थीटा डी थीटा। अब इसको करेंगे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी नेग्लिजिबल, तो रेस्ट से चला था जीरो और वहां पर पहुंच गया तो v। यहाँ पर एंगल क्या है, जीरो, यहाँ पर क्या हो गया, थीटा। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर? यहाँ पर लिखेंगे क्या, r और g, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस को यहाँ कर दिया, यहाँ पर लिखा कॉस थीटा प्यारे बच्चों, और यहाँ पर लिख दिया जीरो से लेकर थीटा। इसको सोल्व करेंगे क्या मिलेगा, v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस जीरो इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर हो जाएगा आर जी माइनस आर जी, और यहाँ पर होगा cos थीटा माइनस cos जीरो। cos जीरो का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, 1। तो यहाँ लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2rg, और क्या होगा 1 माइनस cos थीटा। चेंज कर दिया, एक माइनस साइन से क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर रिजल्ट निकल गया। क्या निकला है, v स्क्वायर बराबर 2rg। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या है कि अब इसमें, अभी तो मैंने काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल किया, अब जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ मोशन को आप इस्तेमाल करेंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो थोड़ा स्पेस की कमी है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये तो नॉर्मल है, तो क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो एफ नेट का मतलब क्या हुआ, एम जी, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स है, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। आर मतलब स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल आर लिख सकते हैं। अब क्या है कि व्हेन लीव द कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट को छोड़ देता है, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स इसमें जीरो पुट करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या मिलेगा, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये कैंसिल हो गया।
तो यहाँ पर क्या मिलेगा, cos थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, अब यहाँ पर cos थीटा का जो मान है यहाँ से उठाकर इसमें रख देना है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से देखो भाई क्या मिलने वाला है, वी स्क्वायर इक्वल टू 2rg 1 माइनस वी स्क्वायर आरजी, ऐसे लिख सकते हैं। सोल्व करो, वी स्क्वायर इसको सोल्व करिए, 2rg माइनस वी स्क्वायर 2rg डिवाइड बाई आरजी। ये आरजी कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, वी स्क्वायर 2rg माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, ऐसे बचेगा। तो उसके बाद आप लिखेंगे, अब इसको इधर लाइए तो क्या होगा, 3v स्क्वायर डिवाइड बाई 2rg। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3rg, तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाई 3rg। ये होगा आंसर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप एक बार और समझें और उसका पूरा सोल्यूशन भी एक बार और समझें। क्या है क्वेश्चन कि यहाँ से पार्टिकल रिलीज हुई है रेस्ट से, स्मूथ स्फीयर है और ऐसे चलते जाएगी। तो ऐसा नहीं ना घूमते हुए चलेगा, ऐसा तो होगा नहीं, ऊपर से है तो यहाँ पर गिर जाएगी, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो जब यहाँ से कांटेक्ट छोड़ देगी तो उस वक्त का वेलोसिटी बताना है। तो मैं मान लिया हूँ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v है। तो स्टार्ट करते हैं, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, इसके वेलोसिटी चेंज हो रही है, टेंजेंट ft बराबर mg sin थीटा। ft का मतलब ma t, न्यूटन सेकंड लॉ, at इक्वल टू g sin थीटा। at को dv अपन dt में लिख दिया, dv बराबर ये लिख दिया, dt यहाँ भेज दिया, इक्वेशन में फर्स्ट मान लिया। ये आप जानते हैं v बराबर dl अपन dt, यहाँ से यहाँ तक जो चला है वो dl है और टाइम जो dt है, तो वेलोसिटी यहाँ पर आने में क्या लग गया, v dl अपन dt। अब dl बराबर r थीटा होता है, आर्क बराबर रेडियस गुणे एंगल, तो v इक्वल टू r और dt अपन dt। क्लियर, ये जो है dl का वैल्यू यहाँ पर रख दिया मैंने, ये dl है यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर dt इक्वल टू r dt बटे v, अब इस dt का वैल्यू मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। तो लिखा हूँ क्या, ये सेकंड है, तो dv इक्वल टू g sin थीटा r d थीटा बटे v, इस v को मैंने यहाँ ला दिया, v dv r g sin थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन कर दिया 0 से थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना है 0 है और यहाँ थीटा आ गया, और ये 0 से v dv, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने सिंपली। ओके, ये आ गया। अब क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ लगाना है, तो F net इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, तो mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अब क्या करना है कि व्हेन लीव द कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स 0, नॉर्मल को 0 कर दिया, यहाँ से मैंने cos थीटा निकाला और उस cos थीटा का मान यहाँ पुट कर दिए, तो v निकल गया आंसर। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।